नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये इंडिया करंट से संबंधित है, ठीक है। पत्रिका की कटिंग है। जो मेन परीक्षा की दृष्टि से उनको देख लेते हैं। क्या देखेंगे? ये एक तो ये है, भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने रांची में कौन सा 52वां ओडीआई, ठीक है। इसके बाद में इस साल भारत ने रिकॉर्ड कितना 357 मिलियन टन है खाद्यान्न उत्पादन किया है, 3, 5 और 7, ठीक, 357। इसके बाद में भारत ने 2025 और 29 कार्यालय के लिए यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में दोबारा चुना गया, ठीक है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड में दोबारा चुना गया है, भारत को चुना गया है, भारत को 25 और 29 कार्यकाल के लिए यूनेस्को के कौन सा बोर्ड है? एग्जीक्यूटिव। फिर भारत को इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल में दोबारा चुना गया कैटेगरी बी में, ठीक है। भारत को 169 में से 100 कैटेगरी बी ध्यान रखनी है। और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन और तो इसमें कुछ खास है नहीं है, ठीक है। सोलर मैक्सिमम मॉनिटर करेगा आदित्य फर्स्ट, इसको देख लेंगे क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। फिर ये निकाल लेना है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने रांची में, झारखंड की राजधानी रांची है, अगरतला की त्रिपुरा है, असम की दिसपुर है, ठीक है, और सिक्किम की गंगटोक है, ठीक है। इसके बाद में मेघालय किसकी राजधानी है? मेघालय। तो मिजो की आइजोल है ना, जैसे कि मी और जो है ना, मिजो है ना, जो से आई जो सिमिलरिटी है ना, मिजोरम की आइजोल है, मिजो आइजोल। अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में अपना 52वां ओडीआई शतक लगाया। इसके साथ ही वह एक ही फॉर्मेट में सर्वाधिक शतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने सचिन तेंदुलकर के 51 टेस्ट शतकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। और इधर रोहित शर्मा जी ने, वो थे ना क्यों, साइन अफरीदी पाकिस्तान के खिलाड़ी, उनका रिकॉर्ड को छोड़ दिया है। यानी कि वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा छक्का देने वाला कौन है? रोहित शर्मा। इस साल भारत ने रिकॉर्ड 357 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन किया है, 357, जो देश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। बीते 10 सालों में उत्पादन में 100 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। 2015 में 257 मिलियन था, तो 357 ध्यान रखना है। भारत को इंटरनेशनल मेरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन क्या है ये? भारत को इंटरनेशनल मेरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन की काउंसिल में दोबारा चुना गया, कैटेगरी B1 में। B1 नहीं है, कैटेगरी बी में। भारत को 169 में से 154 वोट मिले, जो इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा हैं। भारत लगातार दूसरे कार्यालय में कैटेगरी बी में टॉप वोटेड देश बना है, टॉप वोटेड। तो कौन सा है ये संगठन? इंटरनेशनल मेरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन, कैटेगरी बी में। फिर भारत को 2025-29 के कार्यकाल के लिए यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में दोबारा चुना गया। यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड संगठन की नीतियां, बजट और कार्यक्रमों की निगरानी करता है। इसमें 58 देश शामिल है। किसकी बात है? यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड। और ये कौन सा है? ये है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, कैटेगरी बी। विश्व बैंक के समूह ने पास कर डोनोहो को नया मैनेजमेंटिंग डायरेक्टर, चीफ ऑफ नॉलेज ऑफिसर नियुक्त किया। डोनोहो आइलैंड के वित्त मंत्री 2020 के यूरो ग्रुप के अध्यक्ष भी रहे हैं। वे 10 साल पॉवर्ट एंड केबल में भी काम रहे हैं। विश्व बैंक समूह ने पास्कल डोनोहो को, इटली के जो प्रधानमंत्री, उनका नाम क्या है ना, इटली के जो राष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री है, तो वो है इटली मेलोनी है। ब्राज़ील के कौन है? ब्राज़ील के हैं डी सिल्वा, ठीक है, और ब्राज़ील के डी सिल्वा हैं। और दक्षिण अफ्रीका के हैं रामपोसा है ना, रामपोसा है दक्षिण अफ्रीका के। सोलर मैक्सिमम मॉनिटर करेगा आदित्य L1। भारत का पहला सौर वेधशाला मिशन आदित्य L1 वर्ष 2026 में सूर्य के सोलर मैक्सिमम को बारीकी से मॉनिटर करेगा। तो वो पूछ सकता है कि बताइए जो आदित्य L1 है वो किससे है? वैसे सूर्य का पर्यायवाची आदित्य, तो ये L1 है। वो दे सकता है आदित्य L1, आदित्य L1 2, ठीक है, आदित्य 4 है ना, तो आदित्य L1 वर्ष 2026 में सूर्य के सोलर मैक्सिमम को बारीकी से मॉनिटर करेगा। इस अवधि में वैज्ञानिक तेज सोलर स्टार्म, लगातार कोरोनल मास इंजेक्शन CME और चुंबकीय गतिविधि में तेज बदलाव देखने की उम्मीद कर रहे हैं। तो अपन को ये याद रखना है, आदित्य L1 2026 में सूर्य के सोलर मैक्सिमम की बारीकी से मॉनिटरिंग करेगा। सौर वेधशाला मिशन है ये, पहला सौर वेधशाला मिशन।
आदित्य L1। मैक्सिमम एक्टिविटी साइकिल, सूर्य हर 11 साल में अपनी अधिकतम गतिविधि पर पहुंचता है। सोलर मैक्सिमम के दौरान सूर्य के मैग्नेटिक फोल्स उलट जाते हैं। यह चरण सूर्य के सबसे तूफानी दौर के रूप में जाना जाता है। क्या बढ़ेगा? सोलर स्टॉर्म तेज और अधिक बार होंगे। कोरोनल मास इंडेक्स कई गुना बढ़ जाएंगे। अधिक शोर धब्बे, ठीक है, स्पॉट दिखाई देंगे भाई। ये है इसमें, तो अपन को क्या रखना है, एक तो ये आदित्य वन है। आदित्य वन किससे संबंधित है? पहला सौर वेधशाला मिशन है, ठीक है भाई। सूर्य के सोलर मैक्सिमम को बारिश से मॉनिटरिंग करेगा। 2026 में इसका प्रक्षेपण किया जाएगा। और ये इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल है, कैटेगरी बी में है भारत, ठीक है। 169 में से 154 है। और ये विश्व बैंक समूह के पास्कल डो नोहो को नया मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ चीफ नॉलेज ऑफिसर नियुक्त किया गया है, ठीक। विश्व बैंक समूह ने पास्कल डो नोहो को, ठीक है, चीफ ऑफ नॉलेज ऑफिसर नियुक्त किया है। और ये कौन सा है? 2025-29 के कार्यकाल के लिए यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में दोबारा चुना गया है भारत को। 25-29 यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में दोबारा चुना गया है। और क्या है, इस साल भारत ने रिकॉर्ड 357 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पन्न किया है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 51 शतक है ना, ये 52 में लगा दिया है। तेंदुलकर जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है विराट कोहली ने, ठीक भाई। तो यही था इसमें सोलर मैक्सिमम। पहला सौर वेधशाला मिशन कौन सा है? आदित्य L1 है। रेंज वेट से क्या समझते हैं? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने रेंज वेट को वर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है। पिछले एक साल में इस शब्द के इस्तेमाल में 3 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। रेंज वेट इस ऑनलाइन कंटेंट को कहते हैं जो जानबूझकर लोगों में गुस्सा या नाराज़गी पैदा करें ताकि एंगेजमेंट बढ़े। यह शब्द अक्सर सोशल मीडिया पोस्ट, हेडलाइंस, भड़काऊ वीडियो या कमेंट में देखा जाता है। यह शब्द अटेंशन इकोनॉमी के उस पहलू को दर्शाता है कि कैसे भावनाओं को भड़काकर ऑनलाइन जुड़ाव बढ़ाया जाता है। ये भी सही बात है। अटेंशन इकोनॉमी, अच्छा, इतने भी हथकंडे अपना रही है पब्लिक। अटेंशन इकोनॉमी उस पहलू को दर्शाता है कि कैसे भावनाओं को भड़काकर ऑनलाइन जुड़ाव बढ़ाया जाता है। सही बात है, ठीक। जानबूझकर लोगों को गुस्सा या नाराज़गी पैदा करें ताकि एंगेजमेंट बढ़े। यह शब्द अक्सर सोशल मीडिया पोस्ट, हेडलाइंस, भड़काऊ वीडियो, कमेंट में देखा जाता है। यह शब्द अटेंशन इकोनॉमी के उस पहलू को दर्शाता है कि कैसे भावनाओं को भड़काकर ऑनलाइन जुड़ाव बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो चलिए 2025-29 भारत को यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड 357 मिलियन, कैटेगरी बी में 169 में से 154, इंटरनेशनल मैरी टाइम। फिर ये विश्व बैंक समूह के कौन बने हैं? पास्कल डो नोहो 52 शतक। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।